शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। चकित हो देखती रह जाए दुनिया वो करामात कर, चकित हो देखती रह जाए दुनिया वो करामात कर, खुदा की तरह अपने काम की दिल से इबादत कर, और जो लगे अगर शायद नहीं है मंजिल मेरी किस्मत में, और जो लगे अगर ये शायद मंजिल नहीं है मेरी किस्मत में, तो भरंगार सीने में तो किस्मत से बगावत कर। सुप्रभात आप सबों को, गुड मॉर्निंग आप सबों को, वेरी 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 वेलकम टू आर्ट्स पाठशाला टू ऑल ऑफ यू। मेरे लाडले शिक्षार्थी, आप सबों का स्वागत है आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसा कि हमने आपसे ये बात पहले ही बोल दिया था लास्ट वीक में, कि अगले वीक से किसी भी तरीके का कोई भी कोताही नहीं बरता जाएगा। आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली आपके लिए काम करते रहेंगे। अभी जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का एमसीक्यू सेशन लेकर के आए हुए हैं। जो एमसीक्यू सेशन बच्चे आज देख रहे हैं, अगर उनको लगे कि ये चैप्टर कब हुआ है तो वो चैप्टर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे। प्लेलिस्ट में हमने पढ़ा दिया है। और अगर आपको कई बच्चे का सवाल आता है सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, सर पीडीएफ मिल रहा है। आप ऐप खोलिए और ऐप में खोलने के बाद आपको कहां मिल रहा है तो वहां पर जाइएगा। लाइव फ्री पीडीएफ जो है यूट्यूब उसमें डाला हुआ है कोर्स, उसके अंदर खोलिएगा। सारे पीडीएफ फ्री पड़े हुए हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए, ये नहीं कि पीडीएफ नहीं पड़ा हुआ है सर, नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। आप जाइए, आप अंदर जाइए, अंदर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत सुबह सुबह हम लोग मिले हैं और ऐसे ही सुबह सुबह कल से हम लोग मिलेंगे। बता दें आज का आपका शेड्यूल क्या क्या है। पहले सबसे पहला बात हम आपके शेड्यूल पे ही आज बात कर लेते हैं कि आपका आज का शेड्यूल क्या क्या लगा हुआ है, यानी आज आप क्या क्या क्लास आर्ट्स पाठशाला की तरफ से पाएंगे। तो सबसे पहला क्लास जो आपको आर्ट्स पाठशाला पे अभी मिल रहा है वो 7 AM में जो है अभी आपको एमसीक्यू सेशन मिल रहा है। 8 AM जो है सुबह अभी तुरंत जो है इस क्लास के बाद 8 AM में आपको 12th क्लास की हिंदी क्लास मिलेगी, 12th की हिंदी क्लास मिलेगी। फिर 9 AM जो है वो क्लास 11th के लिए, याद रखिए क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस लगा हुआ है। क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस 9 बजे लगा हुआ है। फिर शाम में जो है 7:30 में, याद रखिएगा शाम में 7:30 में आपके लिए इंग्लिश जो है वह ग्रामर लगा हुआ है। और 9 PM में वह 12th का जो है वह चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का लगा हुआ है। 12th का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का लगा हुआ है। तो जिन बच्चे को भी डाउट है या जिन बच्चे को भी कोई दिक्कत है वह प्लीज पहले इस रूटीन को फॉलो कर ले। ये आज का रूटीन है, ये आज का रूटीन है, याद कर लीजिएगा, ये आज का रूटीन है। 7 बजे अभी हम लोग एमसीक्यू के साथ मिल रहे हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग हिंदी के साथ मिलेंगे। इसके जस्ट बाद हिंदी के बाद जो है हम ही आपके साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ मिलेंगे 11th क्लास के लिए। यहाँ पर हम लोग 11th क्लास के लिए मिलेंगे। फिर शाम में 2 क्लास 12th वाले बच्चों का लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 7:30 बजे नाजिस मैम का इंग्लिश लगा हुआ है। और 9 बजे के आसपास जो है वह ज्योग्राफी का लगा हुआ है क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो 3 क्लास आज 12 के बच्चों के लिए है और 2 क्लास जो है वह आज 11th के बच्चों के लिए है। तो अब कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। अब पढ़ाई आप मन से करिए। आज से जुड़ गए हैं हम आपके साथ। कल आपका हिस्ट्री का क्लास लगेगा, पहले बता दे रहे, कल आपका हिस्ट्री का क्लास लगेगा जो एक लंबे समय से नहीं लग पा रहा है क्लास। कल से आपका वो क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। तो सभी को गुड मॉर्निंग। पिंटू कुमार गुड मॉर्निंग, राहुल गुड मॉर्निंग, आयुषी यादव गुड मॉर्निंग, शांतनु गुड मॉर्निंग, सुहानी गुड मॉर्निंग, सुमित गुड मॉर्निंग, सबों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मिलते हैं, चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस चैप्टर के एमसीक्यू को बना सकते हैं? क्या आपको अपने पे बिलीव है? क्या आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है? तो ये 30 क्वेश्चन देख करके अपना कॉन्फिडेंस चेक कर लीजिए। और अगर इसके बावजूद भी लगेगा कि नहीं सर नहीं बन रहा है तो आप प्लीज जाइएगा। इससे पहले प्लेलिस्ट में 2 वीडियो डाला हुआ होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर के 2 वीडियो को आप जरूर देखने का कोशिश करिएगा। अगर वो 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल रहा है तो प्लीज पहले वीडियो को आप देख लीजिएगा, फिर आप हमें कमेंट करिएगा, फिर हमें आप बताइएगा। अगर कोई डाउट या कुछ है तो जल्दी बताइए, क्या सेशन की शुरुआत किया जाए। मेरी ऑडियो मेरी वीडियो आप तक मिल रही है तो एक बार जो है थम्स अप या लाइक जो है जिसको आप कहते हैं वो, या एक दिल का मैसेज भेजिए ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सके जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कई बच्चे जो हैं वो लाइव हैं। अगर मेरी आवाज मेरी ऑडियो वीडियो सही से मिल रही है तो जल्दी से बताओगे क्या से बच्चे कमेंट करो कि यस सर शुरू किया जाए, या तो थम्स अप या दिल
या किसी भी तरीके का एक मैसेज दो जिससे हम सेशन की शुरुआत कर सके। जल्दी बताओ। चलिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सर क्लास कब से है? सर क्लास शुरू है, क्लास का हमने शेड्यूल डाल दिया है, आप इस पे जाकर के शेड्यूल को चेक कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या करें आपके लिए। चलिए दिल जो है वह मैसेज आना शुरू है, यस सर। आयुषी का मैसेज है, यस सर। सुहानी का मैसेज है, और बच्चे और बच्चे जल्दी। सुशांत का मैसेज है, चलिए और जल्दी बच्चा, और जल्दी। बस दो बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, बाकी क्या सभी ऐसे ही हैं? जल्दी बताएं। 2 बच्चे सिर्फ हैं, चलिए एक और आ गया, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या मेरी ऑडियो वीडियो जा रही है? क्या सेशन की शुरुआत कर सकें? जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। यस सर, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, सेशन की शुरुआत करवाओ, कमेंट करो, सेशन की शुरुआत करवाओ जल्दी। आयुषी, सुहानी, उसके अलावा और कोई बच्चा नहीं है क्या लाइव? जल्दी, ताकि 30 जो है बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग अभी लेकर के आए हैं, उस 30 बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चल सकते हैं। अशोक का भी आ गया, चलिए ठीक है, मतलब सेशन की शुरुआत की जाए, यानी हर बच्चे की तरफ से जो है वह सिग्नल आ चुका है। तो चलिए सिग्नल आ गया है। फैन जो है उसका भी एक है, @सिस्टम जो है उसका भी मैसेज आ गया है। चलिए यस सर, तो सेशन की शुरुआत करते हैं और आंसर बताना आप लोग शुरू करिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एक बात बता देते हैं, ये क्लास 11th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का एमसीक्यू है, जिसका एमसीक्यू आप देख रहे हैं उसको हमने पहले भी पढ़ा दिया है। आप जा करके क्लास देख सकते हैं पिछले 2 क्लास में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए एमसीक्यू सेशन। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास हम्बोल्ट, टॉलमी, इरेटोस्थेनीज या हेरोडोटस। जल्दी बताएंगे, बच्चे के कमेंट आने शुरू हैं। आयुषी का आंसर आ गया है, आयुषी का आंसर आ गया है। और कोई बच्चे कमेंट करें जल्दी से बच्चे कमेंट करेंगे। आयुषी का आंसर आ चुका है कि सर आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। तो बच्चे सही हैं आप या गलत हैं? चलिए इसकी चेक कर लेते हैं, इसकी पुष्टि कर लेते हैं। बच्चे क्या आंसर लग रहा है, सही है या गलत है, उसकी पुष्टि करते हैं और आंसर को चेक करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, भूगोल का पिता भी कहते हैं। अशोक, आपका आंसर गलत हो गया बच्चा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सी हो जाएगा, ना कि सी होगा, सॉरी ना कि डी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। इरेटोस्थनीज, याद रखिए कौन? इरेटोस्थनीज जो है वह फादर है किसके? ज्योग्राफी के। क्वेश्चन नंबर 2, जियो शब्द। जियो शब्द का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, जो ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, ये ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं जिसको आप भूगोल कहते हैं, यह भूगोल 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। यह भूगोल 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक जियो प्लस ग्राफो। याद रखिएगा, जियो का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है ये हम आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है जियो शब्द का मतलब क्या होता है। जियो शब्द का मतलब होता है, याद करिए, पृथ्वी। जियो शब्द का मतलब क्या होता है? जियो शब्द का मतलब होता है पृथ्वी। आंसर क्या होना चाहिए? ए। अब आंसर आना सही है। शिवम का आंसर ए है, अशोक का आंसर ए है, अशोक का आंसर ए है, शिवम का आंसर ए है। चलिए जल्दी से बताइए, राहुल का भी आंसर ए है। चलिए ठीक है। तो आंसर जो है वह ए होगा, जियो का। और फिर उसके बाद ए राधे श्याम का भी, राधे का भी आ गया है। चलिए ए हो जाएगा। और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल का वर्णन करना। सी नहीं होगा बच्चा, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब सब बच्चा एक्टिव हुआ, देखो आंसर फटाफट आना शुरू है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यानी जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, यानी भूगोल, यानी भूमि जो गोल है और भूमि का जो वर्णन करते हैं, उसी वर्णन को किया जाना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अगर कमेंट कर रहे हो
तो अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर लो और शेयर कर दो उन बच्चों तक जिन बच्चों तक लगे तुमको कि उनको पढ़ना ज़रूरी है। क्लास 11th के बच्चे अभी भी कई अच्छे कोचिंग की तलाश में हैं, अभी भी क्लास 11th के बच्चे को अच्छे कोचिंग नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत बच्चे का कॉल आया, बहुत बच्चे का मैसेज आ रहा है लगातार कि सर आप जो सेशन करा रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों का कमेंट का ही नतीजा है कि हम लोग लगातार क्लास कंटिन्यू करवा रहे हैं और करवाते ही रहेंगे। इसको लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहें। एक अच्छी टीम आपके लिए लाए हैं, नॉर्मली ऐसे टीम नहीं कि किसी को भी ला के खड़ा कर दिया यूट्यूब पे और 5-10 क्वेश्चन ला करके कर दिया गया। सर हम लोग ग्राफोस को ही जवाब दिए। ओके 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 ठीक है सर जी, हम ग्राफोस का मतलब, हाँ डन डन डन, ओ ग्राफोस का मतलब दिया, चलो ठीक है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ अभी आपको तुरंत हमने बताया। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चा? तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का अध्ययन करना नहीं, पृथ्वी का मापन करना नहीं, पृथ्वी का निर्माण करना नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना, है ना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? थैंक यू सर, ओके, वेलकम 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 वेलकम। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर? पृथ्वी का वर्णन करना, डी 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 डी। चलिए ठीक है, चलिए हम इसका भी आंसर आपको टिक लगा दें, इसलिए टिक लगा दें ताकि हम इसी का पीडीएफ आपको भेज देंगे तो आंसर जो है वो आपका टिक लगा हुआ रहेगा। मेरा कोशिश अब यही होगा कि अगर आपको हम पीडीएफ भेजें तो टिक लगा हुआ भेजें, ताकि आपको जो है वो आंसर जब पीडीएफ में जाए तो सही आंसर टिक लगा हुआ जाए। ठीक है, यही पीडीएफ भेज देंगे तो आंसर आपको टिक लगा हुआ चला जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए, भूगोल किस शब्द से बना हुआ है? जो भूगोल शब्द देखते हैं वो किससे बना हुआ है? भूगोल शब्द क्या संस्कृत से बना हुआ है? भूगोल शब्द क्या ग्रीक से बना हुआ है? भूगोल शब्द क्या लैटिन से बना हुआ है? भूगोल शब्द क्या अंग्रेजी से बना हुआ है? सर आप ही क्वेश्चन को 2 बार सवाल पूछते हैं, जब जवाब देते थे हमको नहीं 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 नहीं, गलत नहीं ठहरा रहे बच्चा, गलत नहीं ठहरा रहे हैं, है ना? तुम आंसर उसका दिया था, हमने गलती कर दिया, माफी चाहेंगे, है ना? गुस्सा नहीं करो बच्चा, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। चलिए ठीक है, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छा जवाब दिए। चलिए अब इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, अब इसका आंसर दीजिए। क्या भूगोल संस्कृत शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है या अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? बच्चे का कमेंट भर भर के आना शुरू है, बी 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 ए। कई बच्चे ए दे रहे हैं इसका आंसर। बताओ, संस्कृत शब्द से भूगोल नहीं लिया गया बच्चा, आंसर लिया गया किससे? ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द है, याद रखिएगा कौन शब्द है? ग्रीक शब्द है। इसी ग्रीक शब्द से क्या किया गया? भूगोल को लिया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? देखो ना, एक एक चीज को हमने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ग्राफोस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफोस? ग्राफोस का मीनिंग क्या होता है? ग्राफोस का मीनिंग होता है, अभी जस्ट हमने बात किया ही था, इस पर ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, वर्णन करना होता है। क्या करना होता है? वर्णन करना होता है, उसका अध्ययन करना, वर्णन करना। भूगोल मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? भूगोल जो है वह किसका अध्ययन करता है? जब बात होता है भूगोल का, तो भूगोल में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं? बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट भरिए, जल्दी से आंसर फटाफट भरिए। बहुत अच्छी तैयारी की लेवल आपकी बढ़ाने वाले हम लोग, बस हम पे भरोसा करिए, हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करने का जो वादा किए उसको पूरा भी करेंगे, और वो भी बिल्कुल यूट्यूब पे और आपको ऐप पे जो है आकर के आर्ट्स पाठशाला का ऐप होगा, नीचे देखिए स्क्रॉल हो रहा होगा, उसमें लिखा होगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा। तो भूगोल मुख्यतः किसका अध्ययन कराता है? तो भूगोल केवल नदियों का, नदी का तो कराता है, केवल पर्वत का, उसका भी कराता है, केवल जलवायु का, उसका भी कराता है। अब इन तीनों को मिलाकर के आप इसको कौन भूगोल कहते हैं? तो इसको कहते हैं सर भौतिक भूगोल। क्या कहते हैं इसको? भौतिक भूगोल। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन होता है? तो नहीं। तो देखो बच्चे का डी आंसर एकदम भर भर के आना शुरू है। वाह बच्चा वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मानव और पर्यावरण। अब लग रहा है कि तुम लोग पढ़ा है, अब लग रहा है कि तुम लोग पढ़ा। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो अपने दिल पे हाथ रख करके बताएगा पढ़ा था, तो कहेगा यस सर पढ़े थे। क्या अंदाजे से लगा रहा है आंसर? तो कहोगे नहीं सर अंदाजे से तो नहीं लगा रहे सर, बहुत पढ़े थे, मेहनत किए थे, इसलिए आंसर लगा रहे हैं। और आप सबों का आंसर बिल्कुल सही है।
तो अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन किए हैं बच्चा, 6 क्वेश्चन किए हैं बच्चा। मेरे हिसाब से सभी बच्चे ने सही आंसर दिया है। चलो अब 7वां दे दो जल्दी से। GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? रवि किशन हाय, रवि किशन हाय। ज्योग्राफिक इंडियन सर्वे, फिर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जनरल इंफॉर्मेशन सर्विस, या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS का मतलब क्या होता है? अब 7 नंबर दे करके जल्दी से आंसर देंगे बच्चा, जल्दी से बताइएगा GIS का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चे फटाफट आंसर देना शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए जल्दी से बच्चे आंसर। सर हम स्टूडेंट तो आपके हैं ना सर, जवाब तो देंगे। ओके, वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बताओ GIS का मतलब क्या? ज्योग्राफिकल इंडियन सर्विस होगा। अच्छा पिछला का टिक लगा दिया हमने, हाँ लगा दिया। चलिए, क्या ज्योग्राफिकल इंडियन सर्विस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जनरल इंफॉर्मेशन सर्विस, या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विस? क्या होगा बच्चे? बी। देखो भर दिया बी आंसर, बच्चा भर दिया। डी पे मत जाना। हाँ कई बार रेफर डी किया जाता है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हैं बच्चे, जिस कॉन्टेक्स्ट में बच्चे आप पढ़ रहे हैं, उसका आंसर जो होगा बच्चा वो होगा आपको बी होगा, है ना। उसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये आपको बी के साथ चले जाना है। अगला क्वेश्चन, जो कंप्यूटर कार्टोग्राफी है उसका संबंध किससे है ना? याद रखिएगा, जो कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, जो हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी किसी चीज के बारे में जब मानचित्र अध्ययन करते हैं, जब किसी चीज के बारे में मानचित्र अध्ययन करते हैं, तो उसके अध्ययन के दौरान हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर कार्टोग्राफी का नाम देते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है ये, हमने पूरा जो आपको कंटेंट पढ़ाया है उसी कंटेंट शब्द से हमने लिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो शब्द क्या लिखा है? कंप्यूटर कार्टोग्राफी जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है वह किसके अध्ययन से है? तो इसके अध्ययन से हम क्या करते हैं बताओ? इसके अध्ययन से हम क्या करते हैं? जल्दी बताओ बच्चे आंसर फटाफट। देखो बच्चे का आंसर आना सही है, मानचित्र। बहुत बढ़िया। जो आप मानचित्र देखते हैं ना, जो मानचित्र डिजिटली किया जाता है, जैसे आप डिजिटली मानचित्र देखते हैं किया हुआ रहता है, जो मानचित्रण किया जाता है, भारत का नक्शा हो जाता है, बिहार का नक्शा हो जाता है, विश्व का नक्शा हो जाता है, या कहाँ पर जलवायु कैसी है, कहाँ पर मिट्टी कैसी है, अगर ये सारे चीजों का अध्ययन जो कराया जाता है, तो वो अध्ययन जहाँ पे बच्चा कराया जाता है, उसको अध्ययन का जो माध्यम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? उसको कहते हैं कंप्यूटर क्या कहते हैं बच्चा? कंप्यूटर, याद रखिएगा, कार्टोग्राफी। चलिए कार्टोग्राफी ये हो गया, क्लियर है सबका। चलो नेक्स्ट, जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध किसका अध्ययन कराता है? क्या खूबसूरत सा सवाल है, क्या खूबसूरत सा सवाल है। जियोमॉर्फोलॉजी हमने पढ़ाया है, आपको याद करिए जरा। जियोमॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन कराता है? अच्छा पता है अब आंसर कैसे देना? अब 9 लिख करके तब आंसर देना, 9 लिख करके तब आंसर देना। यह क्लास कई दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, समय नहीं मिल पा रहा था ऑफलाइन में व्यस्तता की वजह से, लेकिन हम आज ये क्लास आपको ला दिए हैं। प्लीज आप ये सब वीडियो देख लीजिए और दूर तक फैला दीजिए कि हाँ भैया आर्ट्स पाठशाला का जो मुहिम है वो शुरू हो चुका है, वो रुका नहीं है, ठीक है। कई बच्चे बीच में घबरा गए थे कि सर क्लास नहीं आ रहा 11th का, है ना, क्योंकि होता क्या है कि 2-3 टीचर जो थे वो छुट्टी पे थे, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम आर्ट्स पाठशाला वाले हैं जहाँ पे हमारा टैगलाइन ही बताता है एजुकेशन विथ ऑनेस्टी, मतलब हम काम आपके साथ ईमानदारी से करेंगे, मतलब कोई भी आपके साथ छल परपंच गलत नहीं करेंगे, जितना करेंगे आपके साथ ईमानदारी से करेंगे। और हमने आपसे जब प्रॉमिस कर लिया कि सर आपको हम पढ़ाएंगे, तो वो हमारा एक प्रॉमिस ही हमारी ईमानदारी है, और वो ईमानदारी से हम आपके लिए काम करेंगे। इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको सर फिर डाउट है कि सर मेरा ये नोट्स कहाँ मिलेगा, तो आप ऐप पे आइए, ऐप पे जाइए, क्लास लाइव में जाएं और फ्री पीडीएफ देख लीजिए। आइए, जियोमॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन कराता है? जियोमॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन कराता है? तो पहला है भूआकृति का, जलवायु का, समुद्र का और मृदा का। आंसर बच्चा सभी, सर मेरा एक सवाल है, पूछ लो सवाल बच्चा। भूआकृति का अध्ययन जो है वही कहलाता है जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति जो है वही क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति ही कहलाता है, याद रखिएगा। और एक बात और आपको हम बता दें कि सबों का अध्ययन का नाम अलग अलग है। जैसे जलवायु को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। सर क्लास टाइम क्या है? क्लास टाइम बच्चा बता दिए हैं कि अभी से आज से जो क्लास चलेगा
वह 7 AM में 11th की क्लास अभी चल रही है। फिर 8 AM में जो है वो आपका क्लास लगा हुआ है, हिंदी लगा हुआ है। फिर 9 AM जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस लगा हुआ है, 11th का क्लास, याद रखिएगा। अभी चल रहा है, अभी हिंदी है इसके बाद, फिर इसके बाद 9 AM में आपका पॉलिटिकल साइंस है। फिर शाम में जो है 9 PM में मेरा क्लास ज्योग्राफी लगा हुआ है, और फिर आपका 7:30 PM में शाम में ही जो है वो आपको इंग्लिश लगा हुआ है 12th वाले क्लास का। शाम में 2 क्लास 12th का है, अभी एक क्लास 12th का है 8 बजे, और अभी 2 क्लास जो है 7 बजे और 9 बजे वो किसका है, वो आपको 11th का है। ठीक है, बच्चे का सवाल आया है कि सर क्लास का टाइम क्या है, बता दिया मैंने। ठीक है, साइंस की अपेक्षा आर्ट उतना वैल्यू क्यों नहीं, सबको लगता है आर्ट आसान सब्जेक्ट है, इस बात का हमको दुख है। नहीं बच्चा, आर्ट क्या होता है ना कि कई लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा आपको बता दे, आप मोटिवेट नहीं है इसका मतलब। ठीक है बच्चा, बता देते हैं। देखो क्या है कि कई बार क्या होता है ना कि जिस आस्था में आप बिलीव करते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, सोशियोलॉजी भी होगा बच्चा, सोशियोलॉजी भी होगा, 2-3 दिन में सोशियोलॉजी भी होगा। एक बहुत अच्छा आपको बात बताते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा बात बताते हैं। सर सभी डे ऐसा ही चलेगा? हाँ ऐसा ही चलेगा संतोष, ऐसा ही चलेगा। आपको एक बहुत अच्छा बात बताते हैं कि जैसे क्या हो कि आप जिस भी धर्म से होंगे, मतलब आदमी की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म क्या है नहीं है, हम ये नहीं बता रहे आपको, आप जिस भी धर्म को मानते होंगे, तो कई बार जब भगवान को या अल्लाह को या जीसस को जब मानने की बात होती है ना, तो कई लोग क्या कहते हैं कि हमने तो उनको देखा नहीं है तो क्यों माने। ठीक है, तो और जो लोगों का बिलीव होता है, जो लोगों का भरोसा होता है कि नहीं भगवान है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे अंदरूनी पार्ट का एक हिस्सा है, जिन्हें ये बिलीव होता है, वो भगवान में पूरी तरह से आस्था रखते हैं और वो भगवान को पूजते हैं और वो भगवान को मानते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को नास्तिक बना लिया है, उनको क्या मतलब कि भगवान क्या है, भगवान कौन होता है, नहीं मतलब ना। सेम चीज है, जिसने एजुकेशन को समझा है, जिसने एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझा है, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है। तो समाज में जो लोग भी आपको, आपके सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, आपके सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो समाज में एक्चुअल में जी तो जरूर रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझा है, या वह उस आस्था में विश्वास नहीं करता है कि एजुकेशन होता क्या है, एजुकेशन की ताकत क्या है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जब सब्जेक्ट बना है तो तीनों का अपना अपना वेटेज लेके बनाया गया है, तीनों को अपने अपने लेवल से बनाया गया है। ये कतई नहीं कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स बना दिया गया तो ये इसलिए कि सबसे बड़ा ये हो गया, उसके नीचे क्या ऐसा है क्या कि सबसे ऊपर साइंस है, फिर कॉमर्स है और फिर आर्ट्स है, ऐसा है क्या? नहीं ना भैया, जैसा साइंस है वैसा कॉमर्स है और जैसा कॉमर्स है वैसा आर्ट्स है, याद रखिएगा। सबका अपना काम अलग अलग है, सब अपना अपना काम कर रहा है, सबके सेक्टर बटे हुए हैं। अगर सभी बच्चे या सभी को साइंस का ही वैल्यू समझ में आ जाएगा तो ये जो सामाजिक लोग रह रहे हैं इनको वैल्यू कौन करेगा बच्चा? तुमको नहीं पता है, अच्छे कॉलेज से पढ़ने के लिए बच्चे कैलिफोर्निया, लंदन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लोग जाते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए, लोग यहां से वहां जाते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। बच्चे नहीं उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको बताना नहीं है, बस चुपचाप सुनना है। समाज बदलेगा, हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, दिशा सही होगा, रास्ते बदलेंगे, याद रखिएगा। इसलिए आपको अगर लगता है कि वैल्यू नहीं दिया जा रहा है तो किसी से वैल्यू क्यों लेना है? हमको पढ़ना है, हमको अपना काम करना है। जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं वो अच्छे करें, जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं वो अच्छे करें, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं वो अच्छे करें, सब अच्छे करें, सब देश के बारे में सोचे, सब देश की भलाई के लिए काम करें और सभी मेहनत करें। ये याद रखिएगा। सर मेरा टारगेट यूपीएससी, एकदम बिल्कुल 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 एकदम। एनसीईआरटी पढ़िए, हम आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। टारगेट
यूपीएससी हो या आपका लक्ष्य कोई भी हो, है ना, मैटर नहीं करता है। सबसे पहला लक्ष्य आप ये करिए कि आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप मेरे 1-2 घंटे लेक्चर को अगर आप नहीं देख पाइएगा, अगर आप ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, मतलब इतना बढ़िया हिंदी में आपको एनसीईआरटी से कंटेंट शायद नहीं मिलने वाला है, ये आपको वचन दे रहे हैं यूट्यूब पे, हमने भी पूरा देख के तब हमने कंटेंट लाया है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य जो भी है आप उस लक्ष्य पे काम करिए, लेकिन आप सबसे पहले पढ़ने की क्षमता और पेशेंस की क्षमता पालिए कि हमको पढ़ना है। जैसे कि आप अभी जैसे देखे होंगे कि मेरे बच्चे जो हैं वो लाइक 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25 रहते हैं, लेकिन अगर हम ये सोच करके, पता है कि हम ऑफलाइन में से ज्यादा बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन ये सोच करके कि नहीं ये 18, 20 बच्चा, 25 बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, तो फिर हम क्या, नहीं भैया, हमको भी पेशेंस के साथ पढ़ाना है। वो 18 बच्चे को ही ये समझाना है ताकि वो 18 बच्चे को समझा सके कि देखो यहाँ पे क्लास सुपर्ब चलाया जा रहा है। हम इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। इसलिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप किसी को ज्यादा वैल्यू मत करिए कि आपके बारे में कोई क्या कह रहा है और आपका वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है। आप अपना वैल्यू करें, आप अपने सब्जेक्ट वैल्यू करें, आप अपने ईमानदारी का वैल्यू करें, और देश के लिए कुछ करके जाना है में बैठा लीजिए कि हमको जब जाना है, जब हमारे प्राण जब हमारे शरीर से निकले, जब हम इस देश में ना रहें, तो हम उस देश में, जिस देश में रहे हैं, उसको कुछ दे करके चले जाएं। बस इतना गोल करना है, इतना टारगेट रखना है, इतना सोचना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कतई ये मैटर नहीं करता है बच्चा कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है, कतई मैटर नहीं करता है। आप अपना वैल्यू करिए। आर्ट्स तो सब्जेक्ट है ना बच्चा, कोई वैल्यू करे या ना करे, आप अपना वैल्यू करो ना, सब समझ में आ जाएगा। सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं, अपना करना है, चुपचाप करना है। मतलब जो ताकत है ना, अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि अगर आपको लगे कि आपसे ये नहीं हो सकता है, तो आपको हम शुरू में एक स्लोगन बताए थे कि भर अंगार सीने में तू किस्मत से बगावत कर। मतलब अगर आपको लगता है कि वो आपके किस्मत में नहीं है, तो किस्मत बन सकता है, बशर्ते मेहनत होनी चाहिए। इसलिए मेहनत बहुत जरूरी चीज है। थैंक यू सो मच। बहुत लंबा हो गया, भले ही कोई आए ना आए, लेकिन हम एक दिन क्लास मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इसके लिए अच्छा टाइम टेबल क्या होगा 11th, और कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा? बच्चा 11th में सबसे पहला एनसीईआरटी पढ़ना है। सबसे पहला बच्चा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स नहीं। जैसे क्या है ना कि नॉर्मली आप क्या देखोगे, मतलब हम नहीं बोलना चाहते लेकिन फिर भी हमको बोलना पड़ता है कि आर्ट्स को कम समझने में सिर्फ सोसाइटी नहीं, कुछ टीचर लोगों का भी योगदान होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जिस गांव में होंगे, जिस गांव में आप पढ़ रहे होंगे, जिस गांव से आप बिलोंग कर रहे होंगे, या जिस क्षेत्र से आप बिलोंग कर रहे होंगे, नॉर्मली क्या होता है कि आर्ट्स जो ह्यूमैनिटीज का पेपर है, उस पेपर को क्या होता है कि एक पेज में नोट्स बनवा दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है, और बच्चे को बोल दिया जाता है चलो रट लो। यही आर्ट्स है। आर्ट्स का वैल्यू कुछ टीचर ने भी खत्म कर दिया है। कई ऑनलाइन जो क्लासेस चलते हैं, जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि क्यों वैल्यू करेगा आर्ट्स का, बताओ क्यों करेगा वैल्यू? वो नोट्स लेकर के आया है और नोट्स ला करके ऐसे 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 पढ़ा दे रहा है, और वही कह रहा है कि सर यही आर्ट्स है। क्यों वैल्यू करेगा कोई? बताओ ना, क्यों करेगा कोई वैल्यू? जब बच्चे को उस लेवल पे लेकर ही नहीं जा पाएगा कोई, जब बच्चे का वो लेवल ही नहीं बन पाएगा, तो क्यों कोई आर्ट्स का इंपॉर्टेंस करेगा? बताओ, है ना? तो इसलिए जो है आर्ट्स का इंपॉर्टेंस कम होने में कुछ हमारे शिक्षकों का भी हाथ होता है कि वो आर्ट्स को इतना मतलब ये तरीके से पढ़ाते हैं कि लगता है कि बच्चे को अरे हाँ सही बात है, आर्ट्स तो सही में कुछ नहीं है, ऐसे ही रटा दिया गया। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे, जब आप मेरी बात को धैर्यपूर्वक समझेंगे, जब आप मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे, या जो टीचर जो अच्छे पढ़ाते हैं, जो अच्छे आपको सिर्फ ये नहीं कि आए पढ़ाए, आपका लाइफ क्या होगा, कैसे चलेंगे आप, अगर वो कोई समझाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। वही हम आपके साथ करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब ज्यादा आपके साथ बात ना करके, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं। पहले कोई इसके लिए अच्छा टाइम टेबल आपको बता दिए। टाइम टेबल अभी कुछ मत बनाओ, पढ़ो बस। टाइम टेबल से कुछ नहीं, तुमको मीटर पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हमको 4 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा, कोई घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लगे 8 घंटा आज पढ़ना है तो पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। आज मन नहीं है पढ़ना तो नहीं पढ़ना है। कोई टाइम टेबल वैसा खास जरूरत अभी आपके लिए जरूरत नहीं। अभी पढ़ने का टाइम टेबल तब जरूरत बनता है जब आपको लगता है कि मेरा सारा काम शेड्यूल वे में हो, तब। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, जम के पढ़िए, जम के। गुड मॉर्निंग सर। वाह वाह शिवम भाई, चलिए ठीक है।
चलिए यस गुरुजी, 12th का टाइम क्या है? 12th का टाइम बच्चा अभी जस्ट इसके बाद जो है, इसके बाद जस्ट आपका जो है वह हिंदी लगा हुआ है, इसके बाद जस्ट हिंदी का क्लास लगा हुआ है, फिर शाम में इंग्लिश का क्लास लगा हुआ है और ज्योग्राफी का क्लास लगा हुआ है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत 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 समय हमने ले लिया, 15 मिनट मात्र हमारे पास समय बचा। बताओ क्लाइमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? अब जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्लाइमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जल्दी बताओगे। क्लाइमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? यानी कि जो क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु। क्या होता है? जलवायु। जल्दी बताओ क्या होता है? जलवायु। तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या कहता है? परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं अक्सर जमाने जिनके हुनर बोलते हैं। वाह 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 वाह। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए शिवम, एकदम बच्चा एकदम डन 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 पर आ जाओ। क्या हो जाएगा बच्चा? जलवायु का अध्ययन। हाँ सर, जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी कहता है। याद रखिए, मृदा पेडोलॉजी कहलाता है। ये सब ओशियोनोग्राफी में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, ओशियोनोग्राफी दे ही दिया। ओशियोनोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो ओशियोनोग्राफी में हम अध्ययन करते हैं समुद्र का। ओशियोनोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चा? समुद्र का अध्ययन हम किसमें करते हैं? ओशियोनोग्राफी में करते हैं। समुद्र का क्लास को लाइक कर दो सब। हाँ बिल्कुल, देखो तो क्या बच्चा है ये सब। देखो मेरा बच्चा बोल रहा है कि सेशन को लाइक कर दो। वाह वाह वाह, देखो क्या खूबसूरत मेरा बच्चा है। ऐसे बच्चे होने चाहिए, हमें बोलने की आवश्यकता ना पड़े, मेरे बच्चे मेरे लिए सोच रहे। थैंक यू सो मच बच्चा सत्यम। आ जाओ। पेडोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चा? पेडोलॉजी जो होता है, पेडोलॉजी में बच्चे हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में हम बच्चा किसके बारे में अध्ययन करते हैं? आपको हम डिटेल पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे क्लास नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, आर्ट्स पाठशाला चैनल खोलेंगे, आपका प्यारा सा चैनल है आर्ट्स पाठशाला, उसको खोलेंगे। 22 सर स्कूल का टाइम, ओ स्कूल हो गया ना, तुम लोग का स्कूल भी 8 बजे हो गया होगा। कोई बात नहीं बच्चा, बाद में देख लेना, ठीक है, बाद में देख लेना। चलो आ जाओ। उसके बाद बायोज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं भैया? जीव और वनस्पति को बायोज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जाओ स्कूल जाकर के पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और स्कूल से आने के बाद फिर अपना वीडियो को कैसे देखना होगा देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, सुशांत आकर के देख लेना बच्चा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भूगोल किस आयाम का अध्ययन कराता है? भूगोल समय का, संस्कृति का, भाषा का या स्थान का? भूगोल किसका अध्ययन कराता है? तो भूगोल आपको पता होना चाहिए, भूगोल जो है वह समय का अध्ययन जो है वह अलग सब्जेक्ट हो जाता है, संस्कृति भाषा भी अलग हो जाता है। मेनली भूगोल जो है वह स्थान का कराता है, उसी स्थान से ये सारे चीज में क्या होता है बच्चा? परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। भूगोल मुख्यतः जो होता है वो स्थान का कराता है, और स्थान के साथ क्या होता है? कई चीजों में परिवर्तन होता है। तो वहीं पर ये आंसर आ जाएगा, इसलिए पहले स्थान करेंगे, फिर स्थान के आधार पर फिर आप उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतिहास मुख्यतः किस आयाम का अध्ययन कराता है? इतिहास जो होता है वो आपको समय का अध्ययन कराता है। इतिहास जो है, इतिहास का जो कालखंड है, इतिहास को जो बांटा गया है वो किसका अध्ययन कराता है? तो इतिहास जो है वो आपको समय का अध्ययन कराता है, और भूगोल जो है वो आपको स्थान का अध्ययन कराता है। 30 MCQ है, हम 10 मिनट में आपको खत्म करके दे देते हैं, ताकि इसके बाद ज्योग्राफी हिंदी का क्लास आपका टाइम पे शुरू हो पाए। हिंदी का क्लास टाइम पे शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई 12th के बच्चे का इंतजार रहता है कि सर 12th का क्लास है। आइए, कहां प्रश्न किससे संबंधित है? जो कहां प्रश्न है वह किससे संबंधित है? आपको याद करिए, ज्योग्राफी में हम आपसे पूछे थे कहां, क्या, ये सारा शब्द था ज्योग्राफी में। तो यहां पे जो है कहां शब्द पूछ रहा है वो किससे संबंधित है? कहां शब्द कारण से संबंधित है, कहां शब्द वितरण से संबंधित है, कहां शब्द समय से संबंधित है, या कहां शब्द जो है इतिहास से संबंधित है? जल्दी बताओगे, जल्दी बच्चे बताओगे। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी 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 बच्चा, फटाफट आंसर। नमस्ते सर जी, स्कूल जा रहे हैं। ओके बच्चे, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ बच्चे, स्कूल जाओ। आयुषी, बाय बाय आयुषी। चलो बी कह रहा है वितरण। हाँ, अरे वाह, ये शिवम क्या आंसर दे रहा है बच्चा। वाह बच्चा, 16 का बहुत बच्चा डी दिया और शिवम ने बी दे दिया वितरण। वाह शिवम, वाह शिवम, वाह शिवम, वाह, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। वितरण से संबंधित है। हाँ बच्चा, कहां जो शब्द है ज्योग्राफी में वो वितरण से संबंधित है, मतलब कौन क्या चीज कहां पे पाया जाता है, वो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? वो हो जाएगा वितरण से, है ना, डन। क्यों प्रश्न किससे संबंधित है? जरा ये बताओ, क्यों शब्द किससे संबंधित है? जल्दी बताओ, क्यों शब्द किससे, क्यों जो प्रश्न है वह किससे संबंधित है?
क्या कारण से संबंधित है, स्थान से संबंधित है, समय से या दूरी से? जल्दी बताओ, इसका भी आंसर होना चाहिए। शिवम इसका भी आंसर दो जल्दी, जल्दी बताओ, है ना। कहां परिवर्तन है और क्यों शब्द किससे संबंधित है? जल्दी बताओ, जल्दी, हम आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्दी बताओ। क्यों प्रश्न जो है वो किससे संबंधित है? क्यों प्रश्न ए से सारण। अरे वाह, अरे यार शिवम सैल्यूट है बच्चा, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, बहुत बढ़िया बच्चा। राधे नहीं, राधे 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 आंसर गलत हो गया बच्चा, राधे गलत हो गया आंसर। शिवम ने आंसर एकदम परफेक्ट दिया। रवि किशन तुम्हारा भी गलत हो गया बुआ, एकदम परफेक्ट आंसर दिया। हाँ एक और आ गया, कृष्ण का भी आंसर ए आ गया है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कृष्ण का भी आंसर, बेबी कुमारी का भी आंसर आ गया ए, बहुत बढ़िया, ए होगा बच्चा। क्यों मतलब, क्यों मतलब क्या, कारण मतलब वहीं पर क्यों पाया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए बिहार में मैदानी भाग है तो बिहार में ही क्यों, बिहार में अगर मैदान है तो क्या बिहार में ही क्यों, अगर जम्मू कश्मीर में पहाड़ है तो पहाड़ वहीं क्यों, कुछ तो कारण होगा ना। तो क्यों शब्द का मतलब ही होता है कारण होता है, क्यों शब्द का मतलब क्या होता है, कारण होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भूगोल का स्वभाव कैसा होता है? भूगोल का स्वभाव यानी भूगोल प्रकृति से कैसा होता है? केवल प्राकृतिक होता है, केवल सामाजिक होता है, केवल आर्थिक होता है, अंतर विषयी होता है? भैया भूगोल जो है वो प्राकृतिक भी है, भूगोल सामाजिक भी है, भूगोल आर्थिक भी है, सब कुछ है, अंतर विषयी है। ये अंतर विषय मतलब इसका कई विषयों के साथ संबंध है। अभी भूगोल जो है उसका कई विषयों के साथ क्या है बच्चा, संबंध है। सत्यम का आंसर आया है ए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा कि भूगोल स्वभाव। भूगोल का मतलब ये नहीं समझना है कि हाँ डी एकदम राधे अब सही है, एकदम राधे श्याम सही है। तो भूगोल शब्द जो आपको दिखता है ये स्वभाव से कहा जाता है कि यह अंतर विषय है। अंतर विषय का मतलब होता है कि ये सभी सब्जेक्ट सभी विषयों के साथ मिला हुआ है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी आ जाएगा। डन है, क्लियर है सबका। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर ए नहीं करोगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आ जाएगा। आंसर इसका डी कर लोगे। चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक भूगोल का संबंध किसने? राजनीतिक भूगोल, आपको बताया था भूगोल को अलग अलग भागों में बांटा गया है, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल से याद करिए, ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल याद करिए, ठीक है, अलग अलग मानव भूगोल, आपको कई भागों में हमने बांटा था। तो उसमें राजनीतिक भूगोल जो हमारा है वह किसी भी क्षेत्र की राज्य और सीमाएं से संबंधित बात करता है, राज्य और सीमाएं से संबंधित बात करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए ए ए 19 का ए, 19 का ए, 19 का ए, सबका आंसर सही है। चलो नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल का संबंध किससे है? अभी जस्ट हम आपसे बात कर रहे थे भूगोल को कई भागों में बांटा गया है। आर्थिक भूगोल का संबंध किससे है? तो आर्थिक भूगोल का संबंध क्या वनस्पति से है? नहीं। मृदा? नहीं। उत्पादन, वितरण और उपभोग, समुद्र मित्र? नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? 20 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी हो जाएगा। 20 का आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जनसंख्या भूगोल किससे संबंधित है? जो जनसंख्या भूगोल है, जो जनसंख्या भूगोल हम लोग पढ़ते हैं, वो जनसंख्या भूगोल किससे संबंधित है? तो जनसंख्या भूगोल उद्योग से संबंधित है, ये तो अभी तुरंत हमने पढ़ा कि ये आर्थिक से संबंधित है, ये राजनीतिक से संबंधित है। जनांकीय जो है, जनांकीय जो जनसंख्या का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, वो जनांकीय भूगोल जो है वो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, आ ही रहे क्लास। फिर इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा। 21 का आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत खूबसूरत जवाब है, बहुत मजेदार जवाब है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, पर्यावरण भूगोल किससे संबंधित है? पर्यावरण भूगोल किससे संबंधित है? तो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पर्यावरण भूगोल है। आपको पता होगा पर्यावरण विज्ञान से संबंधित जो भूगोल है उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण भूगोल कहते हैं। पर्यावरण संबंधित भूगोल को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण भूगोल कहते हैं। यानी पर्यावरण विज्ञान का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण भूगोल कहते हैं। पर्यावरण का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानचित्र भूगोल वेताओं कैसा उपकरण है? यानी मानचित्र भूगोल वेताओं का कैसा उपकरण है? मतलब जो मानचित्र बनाने वाले लोग होते हैं उनके लिए कैसा ये यंत्र होता है? जल्दी बताओगे कैसा यंत्र है, कैसा यंत्र होता है? जल्दी बताओगे। जल्दी बताओगे। 23 का आंसर, जल्दी बताओ। 23 का, 23 का ए ए ए, हाँ प्रभावशाली, बिल्कुल। यानी कि उनके पास जो होता है वो प्रभावशाली होता है। क्यों? क्योंकि सोचो एक पेज पे ही वो, एक मिनट सोच के देखो, एक पेज पे ही वो क्या करते हैं? पूरी दुनिया को उकेर देते हैं, पूरी दुनिया को वो क्या करते हैं? मापते हैं, पूरी दुनिया को
इसको एक पेज पे ही समझा देते हैं। तो ये बहुत आसान नहीं है ना, ये टफ है, ये बहुत इजी नहीं है, ये बहुत टफ है, याद रखिएगा। ये इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते। ये इनके पास जो उपकरण होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। यही वजह है कि इनका जो उपकरण है ये प्रभावशाली होता है, इसकी वजह से इनका हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो काफी बेहतर माना जाता है। इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। चलो डन। विश्व को वैश्विक ग्राम बनाने में किसका योगदान है? अच्छा, पता होगा आपको, विश्व को वैश्विक ग्राम बना दिया। बाई सर, हम खेलने जा रहे हैं। ओके शिवम, जाओ जल्दी, जाओ खेल लो। चलो ठीक है। तो विश्व को क्या बोला गया? वैश्विक ग्राम बनाने। वैश्विक ग्राम का मतलब क्या होता है? कि पूरी दुनिया जो एक है, पूरी दुनिया जो एक है ना। ब्रेकअप हो गया सर, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, पैचअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरी दुनिया जो वैश्विक ग्राम है, वैश्विक ग्राम का मतलब समझता है? वैश्विक ग्राम का मतलब क्या होता है? वैश्विक ग्राम का मतलब होता है कि पूरी दुनिया जो एक गांव जैसा हो गया। पहले क्या होता था कि गांव में एक दूसरे को लोग जानते थे, तो गांव का मतलब वही होता था जहां पे लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। आज दुनिया भी कुछ ऐसा ही हो गया। मतलब आप भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप रह रहे हैं तो एक दूसरे को आज आप जान सकते हैं। पता है क्यों जान सकते हैं? इसलिए जान सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो गया। इसलिए जान सकते हैं क्योंकि हमारा परिवहन बहुत बेहतर हो गया। इसलिए इसका आंसर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी। याद रखिए क्या हो जाएगा बच्चा? परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी। क्यों हो जाएगा? शायद पता चल गया होगा क्यों होगा। इसलिए होगा क्योंकि परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है पूरा विश्व जो एक जैसा गांव बन गया वो इसलिए बन गया है क्योंकि इसमें परिवहन का रोल है। मतलब हम दुनिया के किसी भी कोने में इजीली जा सकते हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने को इजीली देख सकते हैं, दुनिया की सभ्यता संस्कृति कैसी है इसके बारे में जान सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूगोल का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह याद रखिएगा। भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मानव पर्यावरण संबंधों को समझना। ये याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या हो जाएगा? मानव पर्यावरण संबंधों को समझना। मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को समझना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य होता है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मानव और पर्यावरण को समझना ही क्या होता है? यह मानव भूगोल का मूल उद्देश्य होता है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे का आंसर ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूगोल का संबंध किन दोनों विज्ञान से है? तो भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान दोनों से है। यानी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान मतलब भौतिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल जिसको आप मानव भूगोल कहते हैं उससे संबंधित है। यानी इसको हम लोग भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसका क्या टिक मिला? इसका टिक नहीं लगा है। चलिए इसका टिक हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह कैसी है? पृथ्वी की सतह जो है वह पूर्णतः समतल है, गलत। पूर्णतः गोल है, गलत। केवल प्रवृत्तीय है, गलत। एक रूपीय नहीं है भैया। कहीं मैदान है तो कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है। आपको पता होगा सब अलग अलग है। तो जब ये अलग अलग है तो क्या पृथ्वी का एक रूप हुआ? तो आंसर कहोगे नहीं सर, पृथ्वी का एक रूप नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 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 डी। चलिए इसके बाद हिंदी का क्लास लगा हुआ है, क्लास 12 के बच्चे, हिंदी का क्लास लगा हुआ है आपका। भूगोल किस प्रकार का विषय है? भूगोल किस प्रकार का विषय है? भूगोल को किस प्रकार का विषय माना जाता है? भूगोल को समकालीन, इंट्रीगेशन है। इंट्रीगेशन मतलब ये आपस में कनेक्टेड है, इंट्रीगेटेड है, समकालीन है। याद रखिएगा, साहित्यिक, धार्मिक और कोई दार्शनिक नहीं है ना। ये क्या है? समकालीन, इंट्रीगेटेड है। ये कई विषयों के साथ मेल खाता है, कई विषयों के साथ इसका जुड़ाव है। इसलिए इसको क्या बोलोगे? इंटीग्रेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इंटीग्रेटेड बोलते हैं। ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल। बस 2 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। क्या प्रश्न किससे संबंधित है? तभी हम बात ही कर लिए थे। क्या इसका तुरंत हम लोग बात कर लिए थे, कारण का बात किए थे, है ना। क्या मतलब कहीं पे कोई विशेषता का पहचान करना हो, है ना, उसके बारे में हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो भूगोल का अंतिम उद्देश्य होता है पृथ्वी, पर्यावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों को समझना। ये इसका उद्देश्य होता है। तो ये आपका बच्चा क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर। चलिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। टोटल हमने 30 क्वेश्चन बच्चा करवा दिया। अब हम लोग अभी मिलेंगे थोड़ी देर में, तुरंत 10 मिनट के अंदर हम लोग मिलेंगे हिंदी वाले सर से, जो कि आपको क्लास 12 के बच्चे को, आप 11th के बच्चे भी अगर ग्रामर करना चाहेंगे तो ग्रामर कर सकते हैं। सर ग्रामर अभी कराएंगे तो आपको भी काम दे देगा। कोई ज़रूरी नहीं कि ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है, क्लास 11th के बच्चों के लिए भी जो है वो ग्रामर सेक्शन बना हुआ है, तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप
नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। 12th के बच्चों के लिए जो है वो ग्रामर सेक्शन लाया जाएगा और 12th के बच्चों के लिए ग्रामर सेक्शन लाया जा रहा है। तो आई होप मेरी आवाज़, मेरी बात सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। तो लेते हैं आपसे अलविदा, कहते हैं मतलब विदा लेते हैं, और फिर 1 घंटे बाद फिर हम आपसे मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ। चैप्टर 2 का कहानी आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है उनको पहुंचा दीजिएगा। बच्चे का आंसर आया है राधे कुमार का 25 सही है, बहुत बढ़िया बच्चा। सोचो 30 में 25 तुम्हारा सही है, इसका मतलब है तुम्हारा तैयारी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो आई होप चलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर से हम लोग जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं थोड़ी देर में।